श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको श्री राम कथा प्रसंग को हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी अयोध्यापुर वासियों को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। ये सब बात आप पिछले एपिसोड से सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम जी कहते हैं, देखो भाई, ज्ञान साधन बड़ा कष्ट है और इतना कष्ट साधन करने पर कोई कोई ज्ञान को पाते हैं, लेकिन ज्ञान से भक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा है। ज्ञान से भक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा है और इससे जो मुक्ति से भक्ति ऊंचा है। इसीलिए ज्ञान से मुक्ति मिलता है और मुक्ति से भक्ति बहुत ऊंचा है। इसीलिए चतुर भक्त लोग मुक्ति को निरादर करके भक्ति का जाचना करते हैं। प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति दीजिए। इसीलिए ये चतुर लोग भगवान को ऐसा मांगते हैं, हमें भक्ति दीजिए, मुक्ति नहीं चाहिए। अस विचारी हरि भगत सयाने। अस विचारी हरि भगत सयाने। सयाने अर्थात चतुर। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगवत भक्तों के ज्ञान विज्ञान की प्राप्त ईश्वर कृपा से अत्यंत सहज में हो जाता है। भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों को मैं स्वतः ज्ञान दे देता हूँ, उनको अनुकंपा करके उनको मैं ज्ञान दे देता हूँ। कारण अगर इनके पास ज्ञान का अभाव है, कुछ तमो अंधकार है, तो ये मेरा पुत्रों का तो होगा, ये तो सब मेरा लोग है, तो मैं इसे इनको मैं ज्ञान दे देता हूँ। कारण ये मेरा अपना है। इसीलिए मेरे भक्तों को मैं स्वतः न मांगने पर भी इनको ज्ञानालोक में इनका हृदय का अंधकार को, तमो अंधकार को मिटाकर मैं ज्ञानालोक से उद्भासित कर देता हूँ। भगवान गीता में ये वाक्य कहे हैं, तेषां, उनके, हमारे भक्तों के लिए, तेषां एवानुकंपार्थम
अहम अज्ञानजतमः तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री रामचंद्र जी ने काकभूषुंडी जी पर प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए कहते हैं, तो श्री भगवान कहते हैं, काकभूषुंडी मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मुझे वर मांगो। मेरे पास बहुत कुछ वरदान के लिए है। क्या क्या है? अणिमादिक सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये सब मैं दे सकता हूँ तुमको। रिद्धि सिद्धि दे सकता हूँ, मोक्ष दे सकता हूँ, जितना संसार के सुख है ये सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, केवल तुम्हें मांगने का दे रहे। काकभूषुंडी मांगु वर अति प्रसन्न मोहि जानी, अति प्रसन्न मोहि जानी। अणिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी, मोक्ष सकल सुख खानी। तुम्हें मांगो। तब काकभूषुंडी ने विचार किया, प्रभु तो लिस्ट में सब कुछ कह दिया सूचीपत्र में, तुमको मैं रिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनीति, मोक्ष सब कुछ और सकल सुख तुमको दे सकता हूँ, लेकिन इनमें तो भक्ति का नाम निशान नहीं है। प्रभु कह देना सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। बिना भक्ति के ऐसे सुख और ऐसा गुण का क्या लाभ है? भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, कैसे? न लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, बिना लवण के जैसे सब कुछ व्यंजन अच्छा नहीं लगता, बेकार है। वैसे बिना भक्ति के सब गुण और सब सुख भी बेकार है। इसीलिए काकभूषुंडी मांगते हैं, हे भक्त के वांछा कल्पतरु। आपको भक्त जो मांगते हैं, जो इच्छा करते हैं, इच्छा के मुताबिक आप दे सकते हैं। इसीलिए आप भक्त वांछा कल्पतरु और शरणागत के हित करने वाले हे कृपा सिंधु, हे सुख के धाम, आप सुख के सागर हैं। आपके पास जो अपना भक्ति है, ये मुझे हे राम जी दया करके दीजिए। भक्त कल्पतरु प्रणत हित, भक्त कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम, देहु दया करि राम। बिना भक्ति के सब गुण सुख का लाभ क्या है? मुझे आपका भक्ति दीजिए।
तब श्री राम जी कहे, हे बायस, हे काकभूषुंडी, तुम परम चतुर हो, तुम सब सुख के खान भक्ति मांग लिया। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं को उत्तम नहीं को तो ही सम बड़ भागी। तुम बड़ा चतुर हो, भक्ति मांग लिया। अतः हृदय में मोह रूपी अंधकार का नाश और श्री राम जी के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग होने के लिए सत्संग में हरि कथा श्रवण करना परम आवश्यक है। समझ लिया? हृदय में जो मोह रूपी अंधकार है, ये अंधकार का नाश होने के लिए और श्री राम जी के चरण कमल में दृढ़ प्रीति के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग में हरि कथा श्रवण करना आवश्यक है। हरि कथा श्रवण से हृदय का मोह रूप अंधकार ये चला जाएगा और इसके बाद भक्ति मिलेगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग का जरूरत है। सत्संग से मोह और ज्ञान जाएगा, श्री राम जी के चरण में प्रीति होगा। इसीलिए सत्संग का जरूरत है। तो सत्संग कैसे मिलेगा? सबको मिल नहीं सकता। जिनका पुण्य है, कितना पुण्य? बहुत पुण्य, पुण्य पुंज। बिना पुण्य पुंज के सत्संग नहीं मिलता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। सत्संग ही आवागमन, सत्संग ही आवागमन, आवागमन अर्थात आना जाना। इस संसार में हम आना जाना करते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। पुनरपि जनन, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसको कहते हैं आवागमन, आना जाना संसार को चलता है। इससे हमें छुड़ाने के लिए सत्संग चाहिए, अर्थात संसार में फिर हमारे जन्म मरण नहीं होगा। इसीलिए हमें सत्संग चाहिए और मन क्रम वचन से ब्राह्मणों के चरण की पूजा करना। जो पुण्य पुंज जिनका होगा उनको तो सत्संग मिलेगा। तो ये पुण्य पुंज कहाँ से मिलेगा? तो भगवान कहते हैं मन क्रम वचन से ब्राह्मणों के चरण की पूजा करना। संसार में पुण्य एक ही है, अर्थात इसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों को सेवा करे, मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति संस्कृत करवंता, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्रपद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा।
जो तजी कपट कराई दिज सेवा। सत्संग पाने के लिए दो प्रकार के साधन भगवान बताते हैं। एक साधन है ये क्रियात्मक, इसमें बहुत पुण्य अर्जन करना चाहिए। यज्ञ दान तप चैव पावनानि मनीषिणाम यतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। ये सब के द्वारा पुण्य अर्जन होता है, लेकिन इससे बड़ा पुण्य भी है जो बहुत पुण्य अर्जन करना चाहिए। और दूसरा है कृपात्मक। ये जो पुण्य अर्जन करना यही है क्रियात्मक, और दूसरा है कृपात्मक, अर्थात हरि कृपा से ये मिलता है सत्संग। जो प्रभु बताए है कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरा अनुग्रह से तुमको, जब तुमको मेरा अनुग्रह होता है तब संत सद्गुरु ने कर्णधार की काम किया, तब संत सद्गुरु ने तुम्हारे बेड़ा का, शरीर रूपी बेड़ा को संसार सागर से पार करने के लिए ये कर्णधार के रूप में मिला। देखिए, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से, राम कृपा से ही सत्संग मिल सकता है। और तब संत सद्गुरु ने कर्णधार के काम किया, और सन्मुख मरुत होने पर तुम में श्रद्धा उत्पन्न हुई और सद्गुरु की खोज हुई, भक्ति मिली और जीव भव सिंधु से पार हुआ। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संतान, सतसंगति संस्कृति करंता। बिना पुण्य पुंज संत नहीं मिलते। अब प्रभु एक भारी पुण्य बताते हैं, बड़ा भारी पुण्य तुमको मिलेगा, जो कि जगत के इसके समान और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ये कौन सा बड़ा पुण्य कर्म है? वह है, ये पुण्य कैसे मिलेगा? अगर मन क्रम वचन से विद्वान ब्राह्मणों की चरण पूजा करे तो ये पुण्य तुमको मिल सकता है। यह वही पुण्य कर्म है जिसके करने से मुनि और देवता सभी खुश रहते हैं, परंतु संत, लेकिन एक मेरा शर्त है, विद्वान ब्राह्मण के पूजा करने से तुमको पुण्य मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? ना छल कपट छोड़कर शुद्ध मन से द्विज सेवा कीजिए। छल कपट छोड़कर द्विज सेवा करना है, क्योंकि ना ब्राह्मण के द्वारा देवता और मुनि पूजा भाग पाते हैं। ब्राह्मणों, विप्र ये होम, यज्ञ, पूजा ये सब करते हैं। इसी से देवताएं प्रसन्न होते हैं ब्राह्मण के ऊपर, और ब्राह्मण की सेवा करने से, पूजा करने से, ब्राह्मण प्रसन्न होने से ये देवता ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात है। करिहहि विप्र होम मखस पूजा,
करिहहि विप्र होम मख पूजा। मख अर्थात यज्ञ। तेहि प्रसंग सहजे ही सब देवा। तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। पर कपट त्याग करके सेवा करना चाहिए। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। तो कपट छोड़कर करना पूजा करना चाहिए, क्योंकि कपट के साथ सेवा करने से कपट से विघ्न होता है। कपट से विघ्न होता है। तो एक उदाहरण मैं देता हूं। पूर्व जन्म में काकभूषुंडी शूद्र शरीर में जन्मे हुए थे। क्या शरीर? शूद्र शरीर। और ये शूद्र शरीर में ये तो कपट में एक द्विज सेवा किया, एक ब्राह्मण को सेवा किया। लेकिन ब्राह्मण बड़ा उच्च स्तरीय ब्राह्मण थे। ये दयालु और नीतिवान ब्राह्मण थे, उनके ये सेवा किए। काकभूषुंडी अपने मुख से कहते हैं, उन ब्राह्मणों को मैं कपट समेत सेवा किया। तेहि सेवऊं मैं कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता। इसी से ये कपट के द्वारा सेवा करने से जो फल हुआ, काकभूषुंडी जी को 10,000 वर्ष सर्प योनि में रहना पड़ा। ये चरित्र आप अगले कुछ एपिसोड के बाद यहाँ सुनेंगे। ब्राह्मणों की सेवा करने से वे वेदों की रीति से, ब्राह्मण क्या करते हैं? वे वेदों की रीति से भक्ति का उपदेश देते हैं। ब्राह्मणों भक्ति का उपदेश देते हैं। इनका पास वेद शास्त्र सब कुछ है। पर ब्राह्मण से कपट रहित तो सेवा करना यह है कि इसे मनुष्य भाव में न देखें। इनके साथ तो कपट न करना, अर्थात इनको मनुष्य भाव से न देखें। ब्राह्मण तो गुरु है, जो शास्त्र में आपको बताया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनमें मनुष्य ज्ञान रखना नहीं चाहिए। तो ये ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। भू अर्थात पृथ्वी का देवता। पृथ्वी का देवता और कोई नहीं है, ब्राह्मण है। स्वर्ग का देवता इंद्र, कुबेर, अग्नि इत्यादि ये बहुत देवता स्वर्ग में है, लेकिन पृथ्वी में केवल भूदेव ब्राह्मण है। तो अतः उन्हें ईश्वर भाव से देखें। श्रीमद् भगवत गीता में पृथु महाराज अपने प्रजा को ब्राह्मण सेवा के लिए उपदेश देते हैं कि देखो ब्राह्मण सेवा में कितना महत्व है। ब्राह्मण देव पुराण पुरुष श्री हरि ने नित्य ब्राह्मणों की चरण की वंदना करते हैं। श्री हरि नित्य ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। इसलिए स्थिर लक्ष्मी और जगत पावन जस प्राप्त किया भगवान विष्णु ने। विप्र सेवा करने से ही सर्व हृदय में स्थित स्वयं प्रकाशमान हरि भगवान संतोष प्राप्त होते हैं। इसलिए उन हरि के धर्म में तत्पर होकर विनीत भाव से विप्र कुल को सेवा कीजिए। ये पृथ्वीराज श्रीमद् भागवत में अपने प्रजा को शिक्षा देते हैं। इसके बाद
और भी कारण बताए गए हैं कि विप्र सेवा क्यों करना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणों के मुख में भोजन, ब्राह्मण के मुख में भोजन देने से ईश्वर को जितना तृप्ति होती है, वैसे अग्निमुख में हवन करने से इतना तृप्ति भगवान को नहीं होती। तो क्योंकि ये ब्राह्मण लोग वेदों को श्रद्धा और संयमता पूर्वक नित्य प्रति धारण करते हैं। श्री राम जी अपने जीवन में जैसा आचरण करते हैं और करते आए हैं, उसी प्रकार ये अपने प्रजा को और सभी को यही उपदेश देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करते हैं अपने स्वभाव का। पहले करते हैं, इनके बाद बताते हैं। देखिए, जब श्री राम जी वनगमन करते हैं तो ब्राह्मणों को वंदना करके बन जाते हैं। सजीवन साजु समाज सब वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। और जब लंका से अयोध्या की ओर गमन करते हैं तब भी ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हैं। मन महु विप्र चरण सिरुनावा, उत्तर दिशि ही विमान चलावा। लंका से उत्तर दिशा में अयोध्या है। जब ये सिंहासन आरोहण करते हैं, दिव्य सिंहासन सूर्य समान तेजियान, तब भी ब्राह्मणों के चरण में प्रणाम करके बैठते हैं। रवि सम तेज सोबर न जाई, बैठे राम विप्र न